हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज के लेक्चर नंबर 6 बीए बीएससी सेमेस्टर 1 पेपर अलजेब्रा में आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस और कुछ एग्जांपल हम उनको डिस्कस करेंगे। जो यहाँ पे आज के क्वेश्चंस हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, जो कि आप प्लस टू में काफी अच्छे ढंग से कर चुके हो, काफी प्रैक्टिस कर चुके हो, लेकिन फिर भी कुछ बातों को ध्यान रखना जरूरी है। यहाँ पे भी ग्रेजुएशन के एग्जाम्स में इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुछ बातें क्या है, एक तो जब आप क्वेश्चन को नोट करें, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन को नोट करें तो प्लस माइनस के सिंबल्स को ध्यान रखें। अगर एक माइनस भी इधर उधर हो जाता है तो आपके क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, हो सकता है आपको उस क्वेश्चन में 0 मार्क्स मिले। दूसरा, जब हम इस क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट करने के लिए कोशिश करें तो फर्स्ट पेज के कॉर्नर से शुरू करने की कोशिश करें, ताकि हमें पेजों को कम पलटना पड़े और प्लस माइनस के एरर की जो संभावना है वो कम हो जाए। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या होता था, अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकलता है तो ए इनवर्स का क्या फार्मूला हम यूज करते हैं? एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। पहले मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होने चाहिए, यानी डिटरमिनेंट ए क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। अब हम निकालते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है? 1 1 3 1 3 -3 -2 -4 -4। हम इसको एक्सपेंड करते हैं अलोंग फर्स्ट रो। +1 3 इंटू -4 -3 इंटू -4 -1 1 इंटू -4 -3 इंटू -2 +3 1 इंटू -4 -3 इंटू -2। तो देखिए 1 -12 -12 माइनस का 1 -4 -6 +3 मल्टीप्लाई में 1 इंटू -4 -4 +6 -24 -1 इंटू -10 +10 3 इंटू 2 +6 that is -8 not equal to 0. Determinant A not equal to 0, hence A इनवर्स एग्जिस्ट। इसलिए ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट कर गया। अब देखो ए इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, क्या होगा? तो उसके लिए हम निकालते हैं कोफैक्टर A11 -1 की पावर 1 + 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 -3 -4 -4 -1 की पावर 2 + 1 3 इंटू -4 -12 माइनस अपनी तरफ से इनकी मल्टीप्लाई 12 -24 A12 -1 की पावर 1 + 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 -2 -3 -4 -1 की पावर 3 -1 1 इंटू -4 -4 माइनस साइन अपनी तरफ से 6 -1 इंटू -10 that is +10 A13 -1 की पावर 1 + 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 3 -2 -4 -1 की पावर 3 +1 यानी -4 +6 that is +2। यहां पे हम इनको नोट कर लेते हैं। A11 -24 A12 प्लस का 10 A13 +2। अब हम निकालते हैं A21 A22
A23, ठीक है। और लास्ट में हम निकालेंगे A31, A32 और A33। क्लियर है? A21 -1 की पावर 2 + 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 3 -4 -4, -1 इंटू -4 + 12, प्लस का 8 इंटू माइनस करोगे माइनस का 8। A22 -1 की पावर 2 + 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 -2 3 -4, +1 मल्टीप्लाई -4 + 6 प्लस का 2। A23 -1 की पावर 2 + 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 1 -2 -4, -1 इंटू -4 + 2, -1 इंटू -2 दैट इज +2। ये आ गया -8 2 2। इसी तरह हम निकालेंगे A31 -1 की पावर 3 + 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 3 3 -3, +1 इंटू -3 -9 -12। A32 -1 की पावर 3 + 2, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 1 3 -3, -1 इंटू -3 -3, -6 इंटू -1 +6। A33 -1 की पावर 3 + 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 1 1 3, 3 -1 2 प्लस का 2 प्लस का 6। ठीक है, ये हमने निकाल लिया है। अब हम इसको इस फार्मूले में पुट करते हैं। डेटर्मिनेंट ए क्या है हमारा -8, डेटर्मिनेंट ए -8। ये क्वेश्चन एज इट इज आपने +2 में किया हुआ है, फिर भी मैं आपको सोल्व करा रहा हूं ताकि आप इसको अच्छे ढंग से कर लें। प्रैक्टिस जरूर करना, ये मत मान के चलना कि आपको आता है उससे क्या है एग्जाम में आप ज्यादा टाइम लोगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो गलती की संभावना भी बढ़ेगी, इसलिए प्रैक्टिस करो, एग्जाम में कम टाइम में हो, कॉन्फिडेंस से सोल्व हो, गलती की संभावना नए के बराबर रह जाए। ठीक है, अब देखो एडजॉइंट ए, जो हमने एडजॉइंट ए है कोफैक्टर्स निकाले हैं, -24 10 2 -8 2 2 -12 6 2। इसका हमें क्या करना है ट्रांसपोज, इसका हमें क्या करना है ट्रांसपोज। ठीक है, तो क्या आ गया रो को कॉलम में -24 10 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, और ए इनवर्स क्या है एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, 1/-8 -24 -8 -12 10 2 6 2 2 2। ये हमारा ए इनवर्स आ गया। अब एग्जाम में आप इसको चेक कर लेना कि क्या हमारा जो आंसर आया वो सही है। साथ में यहां से एक चीज और वेरीफाई करना कि हमने एक प्रूफ किया था ए इंटू एडजॉइंट ए
ये आप लोअर क्लासेस में कर चुके हो, ए इंटू एडजॉइंट ए और एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए आई एन। हमने यहाँ पे एक मल्टीप्लीकेशन वाला जो इस थ्योरम्स को प्रूव करने में पॉइंट यूज किया था। अगर हम ए के उसी रो की एडजॉइंट ए के कॉलम के साथ करें तब तो आता है डिटरमिनेंट ए, दूसरों के साथ करें तो क्या आता है, जीरो। वो यहां वेरीफाई करोगे तभी ये इसके इक्वल आता है। ये हम लोअर क्लासेस में कर चुके हैं। अब हम वेरीफाई करना चाहते हैं कि जो मेरा आंसर आया है वो सही आया है, वेरिफिकेशन। तो क्या करो, ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू ए। अब हम करते हैं ए इंटू ए इनवर्स। ए क्या है मेरे पास, 1 1 3 1 3 -3 एंड -2 -4 -4। ए इनवर्स क्या है, 1/-8 -24 -8 -12 10 2 6 2 2 2। करो मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -24 +10 +6 -8, -8 +2 +6 0, -12 +6 +6 0, -24 +30 -6 0, -8 +6 -6 -8, -12 +18 -6 0 0 0 -8। तो क्या आ गया ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसी तरह ए इनवर्स ए भी फाइंड आउट करना क्या आएगा, I3। इट मींस क्या है, हमारा आंसर जो है वो सही है। अगर आइडेंटिटी ना आए तो गलत है। और जिस रो और कॉलम की मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी बनने में दिक्कत है, अगर मान लो यहाँ पे जीरो ना बने तो ये कहां से आया है, ये देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो यहां पे हमारे पास कोई ना कोई प्रॉब्लम है, फिर आप उसको रीचेक कर सकते हैं। तो इसलिए एग्जाम में आप इसको वेरीफाई जरूर कर लीजिए, आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है। अब इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन के 3 पार्ट है, वो तीनों आपने प्रैक्टिस करनी है। साथ में इसका एग्जाम्पल 2 है जो की पॉइंट के रूप में आपने समझना है। एग्जाम्पल 2 में क्या दिया है, डायगोनल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल 2 में क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। देखो एग्जाम्पल 2 क्या दिया है, लेट डी जो है डायगोनल है D1 0 D2 0 0 0 0 D3 0 0 0 0 D4। ठीक है, यहां पे ऑल DI का नॉन जीरो होना जरूरी है। अगर एक भी जीरो है तो डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जांपल है, आप इसको आसानी से देख भी पाओगे, इसका इनवर्स निकाल भी पाओगे। डायरेक्ट रिजल्ट क्या है, ए इनवर्स क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स का, डायगोनल पोजीशन का इनवर्स हो जाता है 1/(d2) 1/(d3) 1/(d4). ये इसका इनवर्स आएगा। ये हमने की पॉइंट है, ये आपको ध्यान भी रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी और एग्जाम में ये की पॉइंट है। ठीक है, जो होमवर्क है वो नोट कर लें। होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स 2 1 3 3 1 2 1 2 3 and verify A into adjoint A into A is equal to determinant A IN।
+2 में भी आप करके आ चुके हो, फिर भी आपने यहाँ पे जरूर प्रैक्टिस करना है। और क्वेश्चन नंबर 6 है, कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स व्हेनेवर एग्जिस्ट। कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स whenever exists। क्या है, सबसे फर्स्ट पार्ट है 1 2 1 3 1 2 0 1 2। सेकंड पार्ट है 9 5 6 7 -1 8 and 3 4 2। थर्ड पार्ट है इसका 0 0 1 0 1 0 and 1 0 0। ठीक है, दोबारा मैं आपको अपनी बात रिपीट कर रहा हूं कि आपको इनवर्स निकालना है, एडजॉइंट निकालना आपको लगता है कि आपको आता है, और मैं भी मानता हूं कि आपको आता है, लेकिन फिर भी एग्जाम में आपके पास एग्जाम का प्रेशर होता है, लिमिटेड टाइम होता है, तो उसके लिए इनको अच्छे ढंग से 3 एग्जाम्पल दिए हैं तो तीनों को प्रैक्टिस करें और इसको प्रैक्टिस करें। जो एग्जाम्पल मैंने कराया उसको भी सेल्फ प्रैक्टिस करें, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको प्रॉपर्टीज पे आपकी पकड़ बढ़ेगी और आप एग्जाम में इसको कम समय में अच्छे ढंग से सॉल्व कर पाएंगे। इसी के साथ हम आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू।